एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। जासूसी का जाल एक बार फिर देश के भीतर बल्कि पूरी दुनिया में इस समय पेगासस हैकिंग विवाद का मामला जमकर गरमाया है। सियासत में भूचाल ला दिया है। कई ऐसे जिन हैं जो जासूसी के चक्कर में बाहर आ गए। संसद से सड़क तक संग्राम दिखाई दे रहा। राहुल गांधी, प्रशांत किशोर जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी जासूसी की बात कही जा रही है। इजराइल जासूसी यंत्र से पेगासस से भारत में खलबली मचा दी है। इस जासूसी कांड में लगभग 300 नंबर की टेपिंग होने का दावा दो केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी शामिल है और पेगासस की संभावित टारगेट लिस्ट में मंत्री वैष्णव, प्रहलाद पटेल, राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, इसके अलावा कई ऐसे पत्रकार हैं जो लगातार खबरें करते रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जिसमें हम चाहे ऐसे लोगों की बात करें जो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं या फिर जुडिशियल रहे हैं, उनके नामों की चर्चा भी बहुत है। लेकिन किसने कराया ये सब? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? 2019 में भी पेगासस सुर्खियों में आया था जब हमने देखा था कि एक मसला सामने आने के बाद ये मामला बहुत गरमाया था। दरअसल बता दें हम आपको कि पेगासस एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए स्पाईवेयर यानी जासूसी या निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर, इसके जरिए किसी भी फोन को हैक किया जा सकता है। हैक करने के बाद मैसेजेस और कॉल समेत तमाम जानकारी हैकर्स के पास चली जाती है और है इस सॉफ्टवेयर के जरिए इजराइल कंपनी एनएसओ ग्रुप ने इसे बनाया है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जासूसी की जरूरत क्या पड़ी और इसको लेकर इस समय सियासत गरमाई है। संसद में भी कल जमकर मसला दिखाई दिया। लगातार इस मुद्दे को उठाए जाते रहे। लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का क्या कहना, जरा सुनिएगा। विदेशी लोगों के द्वारा सनसनी फैलाने के लिए इस तरह का किया गया है। ये पूरी तरह से कल्पनाओं के स्वर्ग में विचरण करना है इनका, विपक्षियों का। इसमें कोई तथ्य नहीं है, पूरी की पूरी तरह से आधारहीन बात है। चलिए, तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे कि पूरी तरह आधारहीन बातें हैं, इसमें कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सत्यता नहीं है। लेकिन सत्यता क्या है क्या नहीं है, पर अभी तो देश के अंदर इस पूरे मसले पर विवाद गरमाया हुआ है, सियासत में भूचाल ला दिया है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। उमेश शर्मा जी है, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, फिरोज सिद्दीकी है, प्रवक्ता कांग्रेस के, और प्रकाश हिंदुस्तानी है, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। प्रकाश हिंदुस्तानी सर के पास पहले चलूंगा। सर, ये जो मसला दिखाई दे रहा है जासूसी का जाल, क्या माने है इसके पीछे? क्या इसके मायने निकाले जाए और क्या वास्तव में ऐसा होता भी होगा? मनोज जी, ऐसा होता है, आम बात ऐसा होता है क्योंकि सरकारें नियंत्रण रखना चाहती, देखना चाहती कि क्या क्या हो रहा है, कहीं कोई देश विरोधी गतिविधि तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा पहले जांच में सामने आया है कि सरकार अगर निगरानी न रखे तो बहुत कुछ गड़बड़ियां भी हो सकती हैं। जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे तब कांग्रेस की मदद से वे प्रधानमंत्री बने थे और तब तो उन्होंने राजीव गांधी के निवास पर ही 2 जासूसों को भेज दिया था। और जब इस बात का हल्ला मचा तो कांग्रेस ने चंद्रशेखर की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री पद से हट गए थे। ऐसा दूसरी जगह भी हुआ है और इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है मनोज जी। वास्तव में सरकार के पास हर बात की निगरानी रहती है। किस होटल में, किस 5 स्टार होटल में कौन रुका, कौन विदेशी व्यक्ति रुका, किस सांसद ने उससे मुलाकात की, किस हवाई जहाज में सांसद या विशिष्ट व्यक्ति जा रहा है, उसका बिल किसने चुकाया है। ये सब बातें बहुत रूटीन है। और बात ये कि आप एक और चीज देखिए मनोज जी कि ये बात कब सामने आई। इस तरह के प्रकरण जब भी सामने आते हैं तो तभी आते हैं जब संसद का सत्र शुरू होने वाला हो। संसद का सत्र इतने दिनों से नहीं चल रहा था, तब ये खबर नहीं आई। इसका मतलब ये कि जो भी व्यक्ति खबर उजागर कर रहा है वो बहुत सोच समझ कर कर रहा है कि कब इस खबर का इम्पैक्ट होगा, कब इम्पैक्ट नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें सत्यता हो सकती है और कोई बहुत आश्चर्य की बात इसमें नहीं है। लेकिन सर, जैसा आपने कहा कि ऐसा दौर जब भी आता है जब ऐसे मसले दिखाई देते हैं, जब सत्र होते हैं,
लेकिन सवाल ये भी है कि अभी तो कई ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई जैसे मुद्दे हैं या तमाम तरह की चीजें हैं, इसमें दोनों पर सवाल खड़े हो सकते हैं। क्या भटकाने का प्रयास हो सकता है मुद्दों से, या वो जिन्हें मुद्दे उठाना चाहिए वो खुद भी इससे भटक रहे? मनोज जी, देखिए, भारत की राजनीति में कभी भी बदलाव आवश्यक मुद्दों को लेकर नहीं हुए। उन मुद्दों को लेकर बदलाव हुए सरकारें गिरी है जो बहुत अनिवार्य नहीं थे। कभी गरीबी के मुद्दे पे सरकार नहीं गिरी, कभी बेरोजगारी के मुद्दे पे सरकार नहीं गिरी, कभी अर्थव्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर सरकार नहीं गिरी। सरकार गिरती है, आरोप लगते हैं। कभी महंगाई के कारण किसी वित्त मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अब अमित शाह से इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो ये सब मुद्दे हैं। कल जैसे सुरजेवाला जी ने 6 सवाल उठाए थे संसद में कि हमारे ये सवाल, इनका जवाब दीजिए। तो निश्चित ही राजनीतिक पहले, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी जी, उमेश शर्मा जी, आपके ऊपर ही आरोप है, जो विपक्ष है वो आप पर ही आरोप लगा रहा है। जैसे सुरजेवाला ने सवाल उठाए, राहुल गांधी, तमाम तरह के जो लोग हैं और जिनका निगरानी की गई, जिनकी जासूसी की गई है, उसमें वही सब लोग हैं जो कहीं ना कहीं, जैसा दिखाई दे रहा है, बीच में भी चर्चा में बने रहे। तो क्या ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है एक, और प्रभावित करने का प्रयास है? मनोज जी, किसी भी डेटाबेस के अंदर किसी का नंबर अगर सामने आता है तो इसका तात्पर्य ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि उसकी जासूसी होती है। सरकार ने बहुत प्रामाणिक तौर पर इस बात का जवाब इन हाउस में भी दिया है, और जो संबंधित मंत्री हैं उन्होंने स्पष्टीकरण कराए। और सूची में केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं का नाम है ऐसा तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी का नाम भी है। वसुंधरा राजे जी के जो ओएसडी रहे हैं उनके भी नाम है। स्मृति ईरानी के पूर्व ओएसडी जी का भी नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भी बहुत सारे लोगों के जो नंबर है उस डेटाबेस के अंदर मिले हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, जब भी जैसा प्रकाश जी ने कहा था, मुझे लगता है मैं उनकी बात से सहमत भी हूँ कि क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। ये खुलासे सत्र के ठीक पहले क्यों किए जाते हैं, और इसको क्या देश को बदनाम करने की साजिश के तौर पर नहीं देखा जाए क्या, और ये माना जाए कि विपक्ष के पास और कोई मुद्दे बचे नहीं है, इसलिए ये झूठा और बेबुनियाद आरोप लगाया जाता है कि जासूसी कराई जा रही है, और जासूसी कराने का कोई प्रमाण नहीं है। केवल जो एनएसओ है, एनएसओ के पास में जो है वो 10 साल का डेटा है, और 10 साल के डेटा के अंदर बहुत सारे लोगों के टेलीफोन नंबर है। और कौन लोग, अगर आपको लगता है कि आपकी जासूसी कराई गई है तो आपकी जासूसी कराई गई है, तो उन्होंने आपको एक अवसर प्रदान करा है कि आप जो है वो अपने फोन को उनको सुपुर्द करिए, वो फॉरेंसिक जांच कराएंगे उसकी। राहुल गांधी जी को लगता है तो उनको अपना फोन पहुंचाना चाहिए। कौन नेता है जिसका नाम, जिसके नंबर इसके अंदर आए हैं? मुझे लगता है कि केवल एक प्रशांत किशोर को छोड़ दिया जाए, तो बाकी कोई ऐसा नहीं है कि जिसने फॉरेंसिक जांच के लिए सहमति व्यक्त करी हो। अगर किसी को लगता है कि उनकी जासूसी कराई गई है, और जो ये इजराइल का सॉफ्टवेयर आया है, ये सॉफ्टवेयर वाले खुद कह रहे हैं कि आप अपना फोन हमें दीजिए, इसका फॉरेंसिक विश्लेषण करेंगे और उसके बाद हम इस बात को प्रमाणित करेंगे कि जासूसी की गई है या नहीं की गई है। तो जब तक उसका फोरेंसिक विश्लेषण नहीं हो जाएगा तब तक ये आरोप सरकार पर लगाना तो केवल बदनाम करने की एक साजिश है। जी, और सत्र में जो मुझे लग रहा है कि देश के लिए जो 17 विधेयक इस संसद सत्र के अंदर लाए जाने चाहिए थे, कहीं ना कहीं बहुत योजना पूर्वक, जब से प्रशांत किशोर जी की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी है कांग्रेस के नेताओं से, तब तक इस प्रकार के नित नए नौटंकियां सामने आने लगेंगी। उन 17 विधेयकों को लंबित कराने की एक साजिश है ये। संसद के अंदर उन पर बहस नहीं होने देना है। एक सार्थक काम जो करना चाहती है सरकार, उस सार्थक काम को रोकना है। और इस काम को रोकने का सबसे अच्छा आसान तरीका प्रशांत किशोर जी को ये लगा कि इजराइल की कंपनी के पास जो डेटाबेस में नंबर है, उन सारे नंबरों को एन संसद के सत्र के पहले, मानसून सत्र के पहले उजागर करके एक सनसनी फैलाई जाए। तो इस तरह की जो सतही सनसनियां होती हैं और जो प्रहसन लिखे जाते हैं, जो रूपक गढ़े जाते हैं, जो मिथक रचे जाते हैं, इन रूपक, इन मिथक, इन प्रहसनों की बहुत ज्यादा लंबी उम्र होती नहीं है, क्योंकि ये एक उद्देश्य विशेष को लेकर गढ़े और रचे जाते हैं। और वो उद्देश्य विशेष केवल इस मानसून सत्र को प्रभावित करना है और अखबारों के अंदर जगह कवर करना, इलेक्ट्रॉनिक का जो चैनल्स होते हैं उनको सारे मुद्दों से भटका कर एक नए काम पर लगा देना है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इसमें कामयाब हो गई है। चलिए, अगर उनको लगता है कि उनकी जासूसी हुई है तो आप अपना फोन सुपुर्द करिए, एनएसओ के हवाले करिए, उसकी फॉरेंसिक विश्लेषण कराइए, और अगर उसके बाद उस विश्लेषण में ये पाया जाता है कि वास्तव में जासूसी हुई है, तब मुझे लगता है कि इस पर बहस मुनासिब होगी। बहस मुनासिब होगी और कोर्ट भी आप जा सकते हैं। जी, फिरोज सिद्दीकी जी, सवाल यही है
कि एक तो संसद के सत्र, हमने देखा कि कोविड के बीच में ना तो सत्र में वो बातें हो पाई, 2 साल से लगातार वजह कोविड ही बना है, अब उसमें सरकार की कमी रही या किसकी, लेकिन फिर एक बार सत्र है, सत्र में कई सारे ऐसे विधेयक जो पास होंगे तो निश्चित है कि जनता को भी उसका लाभ मिलेगा, सरकार भी जो बात करना चाहती है, जिसको आगे बढ़ाना चाहती है, वो भी बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसे मसलों में उलझ जाते हैं, हालांकि ये विषय गंभीर है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो उमेश शर्मा जी कह रहे हैं, इनको किसी चीज की जानकारी नहीं है अभी, और ये कह रहे हैं कि संसद का जब सत्र आया तब ये शुरू हुआ। ये संसद का सत्र शुरू नहीं हुआ जब आया, ये फॉरबिडन स्टोरीज करके जो फ्रेंच की एक एजेंसी फ्रांस की, वो द गार्जियन, द वॉशिंगटन पोस्ट, ये सारी पूरा इन हाउस मीडिया ने क्लब करके ये सारी जानकारी निकाली, और ये अकेली भारत की नहीं निकली, अरबेजान की भी निकली है, रशिया की भी निकली है, टर्की की, सऊदी अरेबिया की, यूएई की, सभी सरकारों की उन्होंने निकाली है। और उन्होंने एक बहुत लंबी सूची इसकी जारी करने, लंबी सूची बनाई है। तो पहली चीज तो ये है कि ये एकमात्र संजोग है कि हमारे यहाँ जिस दिन चालू हुआ सत्र, उससे एक दिन पहले ये स्टोरी ब्रेक हुई है, एक बात। और ये की गई है मीडिया के द्वारा, इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा, ये कांग्रेस ने नहीं की है। तीसरी बात ये है कि ये इसलिए गंभीर मामला है कि पेगासस जो है ना, एनएसओ जो कंपनी है जो पेगासस सॉफ्टवेयर बनाती है, उसका स्पष्ट कहना है कि एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए और टेररिस्ट एक्टिविटीज की स्पाइंग करने के लिए, हमने स्नूप करने के लिए हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, और ये हम सोवियन गवर्नमेंट्स को ही देते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं, हम उन्हीं गवर्नमेंटों को ये सॉफ्टवेयर देते हैं, हम किसी और प्राइवेट आदमी को ये सॉफ्टवेयर नहीं देते। जब दिग्विजय सिंह जी ने 2019 में राज्यसभा में ये प्रश्न उठाया था, तब उन्होंने कहा था, एक्सेप्ट किया था मणिशंकर, अपने जो रविशंकर प्रसाद जो थे, हाँ ये हम कर रहे हैं, लेकिन ऑथोराइज्ड कर रहे हैं, हम अनऑथोराइज्ड नहीं कर रहे हैं। अब हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, आपने पूरी महिला पत्रकारों की जासूसी कराई, ये कौन सी टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल थी? सवाल ये है। आपने कई तो सभी है, महिला भी है, पुरुष भी है, सभी है, महिला ऐसा नहीं है कि उसमें संख्या महिलाओं की ज्यादा है। आप किसी महिला की को पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रैक कर रहे हैं, वो ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वो आपका फोन का कैमरा ऑन कर देता है, वो आपका माइक्रोफोन ऑन कर देता है, वो आप अपने निजी पलों में हैं, घर में हैं, बेडरूम में, वो आपका कैमरा ऑन करके आपको आपके पूरे निजी पल दिखा देगा वो। तो आपने उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, यानी आपने निजता का जो अधिकार था, जो हमारा मौलिक अधिकार है आपका, हमारा सबका, उसका उल्लंघन किया सरकार ने। लेकिन क्या आपको ये भी लग रहा है फिरोज सिद्दीकी जी कि ये ठीक है, ये मसला है, ये चर्चा का विषय होना भी चाहिए, हम चर्चा कर भी रहे, पर क्या आपको लग रहा है कि जो मुद्दे, जो महंगाई जैसे मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरना है, अब सरकार तो इसी में उलझ जाएगी और आप लोग भी इसी में उलझाते रहेंगे और आप खुद भी उलझते रहेंगे? नहीं तो सरकार क्यों उलझ जाएगी? सरकार को अगर चिंता है महंगाई के इन मुद्दों के, संसद चलाना, सदन को चलाना है सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने ये देशद्रोह का काम किया है, तो सरकार को चाहिए कि वो इमीडिएटली आज ही सुबह जुडिशियल इंक्वायरी जो है अनाउंस कर दे, बात खत्म हो जाएगी। सब लोग अपनी अपनी बात जो है जो इंक्वायरी जो हो रही है, उस इंक्वायरी में, जुडिशियल इंक्वायरी के समक्ष आके अपनी अपनी बात कह देंगे। और इस पर बिल्कुल होनी चाहिए 50 करोड़ 60 करोड़ रुपए का ये एक सॉफ्टवेयर आता है जो मात्र 50 फोन को हैक करता है, और आपने ऐसे अभी 300 फोन नंबर्स आए हैं और बाकी के आने, यानी आपने 350 करोड़ रुपए देश के जो है लोगों की निजता का जो उल्लंघन करने के लिए खत्म किए हैं। अगर आप टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। आप एनफोर्समेंट के लिए, भ्रष्टाचार के लिए कर रहे हैं, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं समझना चाहता हूं रोहिणी नहीं, ऐसे कई मुद्दे हैं, कबूतरबाजी से लेकर, और ऐसे कई मसले सामने आए जब किसी के चेहरे पर यह नहीं लिखा रहता है कि वो क्या कर रहा होगा, और उसकी एक्टिविटीज को देखना शायद ये तो सरकार का धर्म होगा। चलिए मैं लौट रहा हूं पास, यही प्रकाश जी से मैं समझना चाह रहा था, सर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हर किसी व्यक्ति के चेहरे पर तो ये नहीं लिखा रहता है, दिखता कुछ है, करता कुछ है, तो क्या ये उसी का हिस्सा है? और सरकार बीते यदि वर्षों में हम देखें, चाहे टेररिस्ट अटैक की बात करें या जिस तरह से भारत की छवि को खराब करने का प्रयास किया है, वो भी देखा गया है। कई ऐसे मुद्दे भी है जिसमें भारत ने भी कहीं ना कहीं सवाल उठते रहे, तो क्या सरकार इसको लेकर गंभीर थी या कुछ और? क्योंकि चुनाव को लेकर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं इसमें, खासकर 2019। देखिए, इसमें जो बीजेपी के खुद नेताओं के
के बारे में जासूसी की बात है तो ये भी संभव है कि अपनी पार्टी के ही कुछ लोगों पर भी जिन पर शक हो इस तरह की जांच करवाई जा सकती है, जासूसी करवाई जा सकती है। कोई आश्चर्य की बात इसमें नहीं है। लेकिन सवाल फिर यही है कि ऐसी संस्थाओं में इस तरह की जासूसी कराना सिद्धांत रूप से तो बहुत ही गलत है, अनैतिक है, लेकिन दुनिया के सभी देशों में इस तरह की जासूसी बहुत सामान्य प्रक्रिया है। केंद्रीय राजनीति तो छोड़े, प्रादेशिक राजनीति में भी आप देखें कि विधानसभा के चुनाव कब हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि सीआईडी से पूछा जाता है कि चुनाव करा लें, अपनी सरकार जीतेगी, पार्टी जीतेगी या नहीं। तो ये लोगों के आजादी से जुड़ा मुद्दा है यहाँ। और जिन लोगों की जांच की गई उसमें 40 तो पत्रकार हैं जी। और वे लोग हैं जो कुछ बहुत प्रसिद्ध नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब बरखा दत्त के बारे में किसको पहले पता था कि बरखा दत्त की सेटिंग किस तरह है और वो किस तरह 2G 3G में शामिल है, अगर जांच न हो कभी पता कैसे चलता है। तो ये गंभीर मामला है, निश्चित ही गंभीर मामला है। लेकिन प्रहलाद पटेल या फिर स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं का हुआ है, जैसा जिक्र हम कर रहे हैं। अश्विनी जो खुद वर्तमान में मंत्री है, उनकी बात भी, उनका नाम भी सामने आया है। ये सब किस रूप में देखा जाए? क्या प्रहलाद पटेल भी कहीं कोई सवालों के घेरे में रहे होंगे? मनोज जी, प्रहलाद पटेल का सवाल नहीं, जितने भी केंद्र में महत्वपूर्ण पदों पर लोग काम कर रहे हैं उन सभी के बारे में उनकी सभी गतिविधियों पर निगरानी रहती है। सेना के हर बड़े अधिकारी पर निगरानी रहती है, ब्रिगेडियर और ब्रिगेडियर से ऊपर के हर अधिकारी पर निगरानी रहती है, हर केंद्रीय मंत्री और हर सांसद पर निगरानी रहती है। अगर आप दिल्ली जाएंगे तो आप पाएंगे कि दिल्ली में कौन व्यक्ति जासूस है आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन फेरी वाला जासूस है और कौन भिखारी जासूस है। कोई होटल के बाहर पान के दुकान चलाने वाला भी पता चलेगा कि वो आईबी का आदमी है। तो ये बात तो कोई बहुत मुझे आश्चर्य नहीं होता कि कोई इनकी जासूसी की जा रही है। और अपने यहाँ ये कि इतना ये चोरी छुपे होता है, बाकी कई देशों में खुलेआम होता है। अनैतिक है, नैतिक है, ये बहुत लंबी चर्चा का विषय है। सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। भाई चंद्रशेखर की सरकार जब गिरी और ऐसे ही कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इतिहास भी आप देखेंगे तो पता चलेगा कि मुख्यमंत्रियों को हटना पड़ा जासूसी कराने के चक्कर में। तो ये एक मुद्दा है, विपक्ष के पास अच्छा मुद्दा है और इस मुद्दे को वो निश्चित ही भुनाना चाहेगा। सरकार का काम है कि अपने इस काम को कैसे बचाए, क्योंकि ये माना जाएगा कि क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो केवल चुनी हुई सरकार को ही दिया जाता है। अगर मनोज सैनी चाहे खरीदना तो नहीं खरीद सकते, चाहे वो उसके कितने भी 1000 करोड़ रुपए दे। तो जब ये सब नियम है इसके तो सरकार घिरी हुई है, इसमें दो मत बिल्कुल नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि आधारहीन आरोप है तो उनको आधारहीन कहने का भी कोई आधार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भी हवा में लठ मारना है कि आधारहीन आरोप है। बिना आधार के तो कुछ हो भी नहीं सकता, कुछ तो आधार रहा ही होगा जब तो ये सब कराना पड़ा होगा। उमेश शर्मा जी, कुछ तो आधार रहा होगा जब ये सब जासूसी किसी को भी कराना पड़ी होगी। लेकिन ये मसला पहली बार नहीं है, जासूसी के मसले पहले भी सामने आते रहे। पर फिरोज सिद्दीकी कुछ बातें कह रहे हैं तो उसका जवाब दीजिएगा। जो प्रकाश जी ने कहा है कि आधारहीन है, उस आधारहीन की आधारशिला स्वयं प्रकाश जी ने रखी है। मैं कह रहा हूं कि आधार है। उन्होंने कहा है कि हर देश में इस प्रकार का किया जाता है, कहीं घोषित तौर पर किया जाता है और यह सामान्य प्रक्रिया होती है। इस प्रकार की जासूसी किसी भी सरकार को रखना पड़ती है और उसके अनन्य कारण होते हैं। वो देश की सुरक्षा से भी जुड़े होते हैं, आतंकवादी गतिविधियों पर निगरानी करने के लिए भी जुड़े होते हैं, भ्रष्टाचार के स्तर को मापने और उसके पैमानों को तय करने के लिए भी होते हैं। तो इस बात में तो मैं प्रकाश जी से सहमत हूँ कि इस प्रकार की परंपरा रही है। पर इस समय जो विषय उठाया गया है उस विषय पे हम लोग प्रमाण पूर्वक इस बात का प्रतिवाद करते हैं कि इस समय तो कोई जासूसी हुई नहीं है। अगर किसी का नंबर उस डेटाबेस में आया है एनओसी को तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जासूसी की गई है। और अगर जासूसी की गई है तो मुझे लग रहा है कि उसका विश्लेषण होगा। और जहां तक फिरोज भाई ने कहा था कि उसकी जुडिशरी जांच कराई जानी चाहिए, मुझे लगता है कि ऑलरेडी संसद के पास इतने अधिकार होते हैं कि उनकी जेपीसी होती है। सरकार को आवश्यकता लगेगी या कभी ऐसा लगेगा कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी से इसकी जांच कराना चाहिए तो वो सरकार के विवेकाधिकार। आज बुलाई भी है प्रधानमंत्री ने जॉइंट पार्लियामेंट्री की एक बैठक भी बुलाई है जी। तो मुझे लग रहा है कि संसद अपने आप में इतना सर्वशक्तिशाली फोरम है कि कोई और जुडिशरी जांच की वहां आवश्यकता होती नहीं है। और मनोज जी, अभी तो क्या है कि ये प्रारंभिक रूप से सामने आया, ठीक है, इस बात को प्रथम दृष्टया स्वीकार कर भी लिया जाए जो फिरोज भाई ने कहा था या प्रकाश जी ने जिस बात को आगे बढ़ाया है कि सरकारों को ही इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दिए जाते हैं
और वो भी इलेक्टेड सरकार को दिए जाते हैं। और अगर भारत सरकार ने इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर लिया भी है तो उसमें क्या आपत्तिजनक है? अगर कोई सरकार अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के अंदर नैतिक मापदंडों को कायम रखने के लिए इस प्रकार के सॉफ्टवेयर लेती है तो मुझे लग रहा है उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। आपत्तिजनक ये होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग सरकार के द्वारा किया जाए। आपत्तिजनक ये होना चाहिए कि सरकार उसका राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करे। अब उसका राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करा गया या नहीं करा गया, ये तो प्रथम नहीं, चूंकि राहुल गांधी का नाम उसमें है, हालांकि प्रहलाद पटेल जी तो मध्य प्रदेश से आते हैं, उनका भी हुआ, उनका भी नाम, उनके कई लोगों के नंबर भी उसमें देखे गए, स्मृति ईरानी है, तो क्या इन पर भी नजर है सरकार की? अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचे बिना इस तरह के जो आरोप होते हैं वो केवल आरोप होते हैं, वो आरोप सिद्ध नहीं माने जाते, वो प्रथम दृष्टया माने जाते। तो जो प्रथम दृष्टया आरोप है वो जिस समय सिद्ध आरोप हो जाएंगे उस समय मुझे लगता है कि इस बहस को पूर्णाकार प्राप्त होगा जी। इसलिए इस समय तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा विषय जो ये लग रहा है। और मैं फिर दोहराता हूँ कि इस समय ठीक है जो फिरोज भाई कह रहे थे कि अन्य देशों के अंदर भी इस प्रकार का करा गया, पर टाइमिंग, अन्य देश तुर्की है या छोटे छोटे से देश जिनके वे नाम गिना रहे थे, या बड़े देश भी कोई हो सकते हैं, पर ये टाइमिंग इस समय की क्यों है? और इंटरनेशनल जो मीडिया की वो जिक्र कर रहे थे कि इंटरनेशनल मीडिया ने इन्वेस्टिगेशन कराए, तो इंटरनेशनल मीडिया का कोई भारत के हितों का संरक्षण करना उनका उद्देश्य तो होता नहीं है। उनका उद्देश्य अपना अलग प्रकार का उद्देश्य होता है। बीबीसी कुंभ के मेले के अंदर भीड़ें बताता है, पर इटली का फुटबॉल मैच की नहीं बताता है। तो हर एक देश का जो मीडिया होता है उसके अपने देश से हित जुड़े होते हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया ने अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करके दे दिया तो वो भारत के लिए कोई प्रधान सत्य हो गया, ऐसा नहीं माना जा सकता। ठीक है, फिरोज सिद्दीकी जवाब दीजिएगा। ये खुद ही कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है, मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस के नेताओं की क्यों कराई गई? उनके भी नाम है। जो अभी वर्तमान में वैष्णव जी हैं उनका भी नाम है। अशोक लवासा जो चुनाव आयुक्त है उनका भी नाम है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका भी नाम है। और वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाए तो उसके 11 फोन ट्रैक रिकॉर्ड पे थे। तो आज जो सरकार है, कांग्रेस का आरोप ये है कि आपने अगर टेररिस्ट एक्टिविटी यानी आतंकवाद के लिए, जो कि वो सॉफ्टवेयर डिजाइन है उनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है एनएसओ ग्रुप के, कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी, एनफोर्समेंट यानी हवाला और भ्रष्टाचार से रिलेटेड कामों के लिए उपयोग किया जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि देश का जो हमारे सेना के प्रमुख है, जनरल है, उनकी भी ट्रैकिंग की गई। तो ये सब लोग क्या टेररिस्ट एक्टिविटी में थे, या ये लोग जो हैं हवाला से जुड़े थे, या ये लोग ये तो फिरोज जी कई दफा देखा है हमने, कुछ पत्रकारों के नाम भी पहले आए हैं, या जिन अफसरों की आप बात कर रहे हैं, कई बार ऐसे मसले आए हैं जब अफसरों को जो करना चाहिए देश में वो नहीं किया है और फिर वो शंका के घेरे में आए हैं, तो फिर इस तरफ नजर गई है सरकार की। सैनी जी, विपक्ष की मांग क्या है? ये आप इसको तान क्यों रही है? विपक्ष कहने का मतलब सरकार इसको तान क्यों रही है? सीधी सीधी जुडिशियल इंक्वायरी दे दी जाए। हो सकता है कि सरकार की इसमें भूमिका ना हो। हमारा तो आरोप है कि आप ब्लैकमेल कर रहे थे चुनाव आयुक्त को भी, आप ब्लैकमेल कर रहे थे सेना के प्रमुख को भी, ब्लैकमेल करना चाहते थे आप अन्य नेताओं को, पत्रकारों को, और उनको डर दिखा के। आपने बड़ी बात कह दी, ब्लैकमेल की बात कह दी। 1 मिनट उमेश जी से अंतिम एक जवाब जरूर लेना चाहूंगा। उमेश जी, सरकारें जो होती है ना मनोज जी, वो ब्लैकमेल करने का काम नहीं करती है। सरकारों का काम ये होता है कि देश की आंतरिक और बाहरी दोनों स्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाए, और उस पूर्ण नियंत्रण के लिए जो भी प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं सरकार को उनकी प्रतिपूर्ति करना पड़ती है। अनहर्ता और अनावश्यकता, उन अपेक्षाओं की पूर्ति किसी भी सरकार को करना होती है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इस प्रकार की कोई भी जासूसी सरकार के द्वारा नहीं कराई गई है। डेटाबेस में किसी का नंबर आना इस बात का प्रमाण नहीं है कि जासूसी करवाई गई है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन पेगासस हैकिंग का विवाद कुछ दिन और गरमाने वाला है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान जो मुद्दे आना चाहिए था, जिन मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए था, या अलग अलग बातें जो सरकार रखना चाहती थी देश के हित में, उन पर बात होती, पर मसला कहीं और चले गया, क्योंकि एनएसओ ग्रुप ने, जो इजराइल कंपनी है, उसने इस पूरे मामले को एक नया रूप दे दिया। पर सवाल यह है कि पहला ही बार नहीं हुआ, पहले भी इस तरह की जासूसी होती रही, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में 300 से ज्यादा लोगों की जो जासूसी हुई है, उसे क्या माना जाए? इसके लिए क्या कुछ जरूरत थी हिंदुस्तान के लिए, या फिर किसी और का इसमें हाथ है? हिंदुस्तान की तरफ कोई दूसरी नजर से देख रहे हैं लोग? ऐसे तमाम तरह के सवाल हैं, सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री आज जब अलग अलग दलों के साथ बैठक करेंगे और तमाम दल के लोग मौजूद होंगे, तो देखते हैं कि उसमें क्या बातें निकलकर सामने आती। लेकिन अभी लगता है कि संसद के सत्र में यही गरमाने वाला है।
पर मध्य प्रदेश के भी एक मंत्री का नाम है। वो क्यों? ऐसे कई सवाल, जवाब सरकार के पास। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।